क्या आपको पता है कि वो कौन था जिसके सिर ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा था? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। महाभारत काल में पांडव राजकुमारों में सबसे शक्तिशाली थे भीम। उनका विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी राजकुमारी से हुआ। उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच अपने पिता की तरह बलवान और अपनी मां की तरह मायावी शक्तियों का स्वामी था। घटोत्कच का एक वीर पुत्र था जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही एक महान योद्धा था और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी मां रानी मौरवी से बहुत प्रेम करता था। बर्बरीक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटते थे। जब महाभारत के महायुद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। उनकी मां ने उनसे वचन लिया कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दिया। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, बर्बरीक के वचन के बारे में जानते थे और उन्हें पता था कि यह युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से रास्ते में मिले। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, क्या तुम सच में इन 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो? फिर उन्होंने बर्बरीक को पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने आंखें बंद की और अपना पहला बाण चलाया। बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, लेकिन कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि उनका वचन धर्म की स्थापना में बाधा बनेगा। वे जिस भी पक्ष में शामिल होंगे वह मजबूत हो जाएगा और उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अंत में केवल वही जीवित बचेंगे। धर्म की विजय के लिए कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले एक महान योद्धा के शीश, सिर की बलि की आवश्यकता है। बर्बरीक, एक सच्चे क्षत्रिय, ने तुरंत अपना शीश दान करने की पेशकश की। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने पूरी लड़ाई देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके सिर को युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। उस शीश ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडवों में इस बात पर बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि उन्होंने केवल भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को युद्ध करते देखा था। सब कुछ उन्हीं की माया थी। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम पुकारेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार वीर बर्बरीक श्री खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हुए।